नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एलडीसी हाई कोर्ट जो भर्ती है उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की है साथियों। और इस सीरीज़ के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से उन पे हम चर्चा करेंगे साथियों। इसमें लगभग 100 प्रश्न के आसपास इनमें सम्मिलित है। उन सभी प्रश्नों पे हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। एलडीसी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं साथियों, उनमें कुछ ऐसे प्रश्न जो हर बार रिपीट होते हैं और उन्हीं प्रश्नों पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे और वो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो साथियों, आपको यही मालूम है कि अभी हाल ही में हुए रीट पेपरों के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ज़्यादा डीपली नहीं होकर बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो की। और साथियों, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले राजस्थान की जनसंख्या के आंकड़े उन पे हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथियों। और इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि साथियों, आपको राजस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था के सारे क्लासें हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगी साथियों। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो और मुख्य सचिव हो, हाई कोर्ट, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, सब की क्लासें आपको इस पे मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? तो साथियों, 2011 के अनुसार जनगणना में 6,85,48,437 ये राजस्थान की जनसंख्या थी साथियों। बहुत सी बार ऐसा पूछा जाता है कि 6.85 थी या 6.58 थी या 5.86 थी, इस प्रकार से। तो अगर हम बात करें इसके दशमलव में तो ये 6.85 करोड़, ये इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, दूसरे थोड़ा क्विकली रिवीजन करेंगे साथियों। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 928 है। 2011 में यानी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 21.3% रही। ये रिपीट हो गया, 2011 में 21.31% वृद्धि दर रही। 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है साथियों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या? तो अलवर दिए गए इनमें से, तो इनमें से अलवर, जोधपुर और बीकानेर में से जोधपुर की सर्वाधिक है। अगला देखिए, राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत तो 66.10% साक्षरता है। 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता, तो न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की है। 2011 के अनुसार 6 से 0 वर्ष का लिंगानुपात ये 883 है साथियों। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर है 845। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। अगला देखिए, ये बेसिक प्रश्न थे जो साथियों हर बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है तो अविवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है। राजस्थान की कौन सी जाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? तो मीणा जाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है साथियों। पूर्वी भाग का मतलब है कि जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और ये इसमें कोटा, बूंदी, इनके अंतर्गत मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 2011 के अनुसार वह जिला जो 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग का सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है प्रतापगढ़, यानी कि बाल लिंगानुपात में पहला जिला प्रतापगढ़ है जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात है। वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? साथियों देखिए, ये कंजर जनजाति नहीं है, एक जाति है साथियों। और ये अपने जो दरवाजे है वो हमेशा खुले रखती है।
राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? तो प्रतापगढ़ की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का जिला की कुल जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक है? तो ये यानी कि वहाँ की कुल जनसंख्या में सबसे ज़्यादा एसटी यानी हम जनजातीय जनसंख्या की बात करें तो वो बांसवाड़ा की है। अगला देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या श्रीगंगानगर में है। मुस्लिमों की सर्वाधिक जनसंख्या भी ये जैसलमेर में है साथियों। न्यूनतम वृद्धि दर श्रीगंगानगर की है, सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर की है। आप ये दोनों ही याद रखें साथियों। फिर इसके बाद में देखिए, ये दशक वृद्धि दर 21.3 ये वापस आ गया है। कथोड़ी जनजाति उदयपुर जिले में पाई जाती है। घुमक्कड़ समुदाय गाड़िया लोहार है। राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर, तो पहले नंबर पर मीणा है, दूसरे नंबर पर भील है। राजस्थान में दलित वर्गों के उत्थान के लिए आवश्यक विद्यमान विधानों का प्रभावी कानून प्रवर्तन। साथियों ये यहाँ पे ब्लैंक है। अगला देखिए, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जालोर है। पुरुषों की साक्षरता कितने प्रतिशत है? राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता 80 पॉइंट है साथियों। ये यहाँ पे 80.51% है साथियों। ये इसमें थोड़ी मिस्टेक है। ऐसे तो साथियों हम बात करें तो 79 के आसपास है, 79 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, लेकिन ये यहाँ पे 30% तो गलत है। अगला देखिए, राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा गया? तो ये जॉर्ज मैकलिस्टर को कहा गया। राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात सबसे बड़ी जनजाति तो गरासिया है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती है, तो उदयपुर के अंतर्गत सर्वाधिक जनजातियाँ हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति तो मीणा है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला डूंगरपुर है, 990। साथियों राजस्थान में अभी वर्तमान में एक भी ऐसा जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक हो। आदिवासी सभ्यता में इतिहासकार कौन था जिसने राजस्थान की सामंतवादी यानी फ्यूडलिज्म पर कुछ बताया? तो यहाँ पे कर्नल टोड है। कौन यहाँ पे आ जाएगा? कर्नल टोड। अगला देखिए, आबू पर्वत के पूर्व में फैली हुई पहाड़ियाँ यानी भाकर पट्टा कहे जाने वाले इस क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ निवास करती है? तो ग्रासिया जनजातियाँ या ग्रासिया जनजाति निवास करती है। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के निवासियों ने बड़ी संख्या में भारतीय सेना में योगदान दिया, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय सेना में सर्विसमैन मिलेंगे वो शेखावटी से, सीकर झुंझुनू से मिलेंगे साथियों। किशनगढ़ शाहबाज में सहरिया जनजाति का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 99.2% पाया जाता है किशनगढ़ और शाहबाज में सहरिया जनजाति। अगला देखिए, किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो मीणा जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। कोठिया भील का संबंध कोटा से है और कोठिया भील के नाम पे ही कोटा जिला है उसका नामकरण हुआ है। ग्रासिया जनजाति अधिकतर आबू रोड, सिरोही के आसपास पाई जाती है। गोंड, भील, ग्रासिया, गमेती में से कौन सी एक अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो गोंड नहीं है। जनजाति उप योजना में सम्मिलित पंचायत समितियों की संख्या तो 23 है। 2011 की जनगणना के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा के अंतर्गत है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग तो कोटा है और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला यानी सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर वाला यानी कि
जैसलमेर है जो कि जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। जैसलमेर में लंगा जनजाति पहचानी जाती है तो लोक गायन। साथियों ये गीत गाती है और लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया क्या है? तो बड़ालिया का अर्थ होता है कि दो पक्षों के मध्य विवाह संबंधी मध्यस्थता को बड़ालिया कहा जाता है। पडियार मीणा जनजाति क्षेत्र टोंक भीलवाड़ा बूंदी में ज़्यादातर पाई जाती है। पाली भरतपुर दौसा जयपुर में से कौन सा जिला है जो घनी आबादी के लिए वाला नहीं है? साथी नहीं है तो पाली नहीं है। अगला देखिए, बंदर के मांस खाने वाली जनजाति कथोड़ी है। बागड़ी भाषा डूंगरपुर में बोली जाती है, बागड़ी। बीजा और माला का संबंध किससे है? तो सासी जनजाति से संबंधित है, यानी सासी जनजाति के दो समुदाय है, बीजा और माला। भील जनजाति अपने आप को किसका वंशज मानती है? महादेव का वंशज मानती है, इसीलिए वो तीर कमान और धनुष या रखती है। अगला देखिए, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? तो महिलाएं कछाऊ पहनती है। भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या होता है? तो कन्या होता है, या हम यह कहें तो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिए जाने वाली धनराशि होती है। इसको कन्यादान भी कह सकते हैं साथियों। भीलों के गांवों को कहा जाता है तो फला कहा जाता है। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं तो क्षत्रिय माने जाते हैं। माडाखंडू में किस जनजाति का बाहुल्य है? तो मीणा जनजाति का बाहुल्य है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान तो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम आदिवासी जिला जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया डूंगरपुर है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोईड़ा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। विश्नोई समुदाय अधिकतर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के जिलों की जनसंख्या का आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है, यानी कि घटता हुआ क्रम बताना है। जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए, राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है तो ये 12 के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में पाई जाती है। 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? तो 7 अंकों की वृद्धि हुई है। पहले 921 था साथियों, पहले 921 था, अभी 928 है। ये 7 अंक हो गए साथियों, 7 अंकों की वृद्धि हो गई। अगला देखिए, राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो पूर्वी मैदानों में सर्वाधिक है। जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण कहाँ है? तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत सर्वाधिक ये जनजाति यानी एसटी क्षेत्र मिलेगा आपको। टीएसपी एरिया ज़्यादातर और टीएसपी आबादी ज़्यादातर उदयपुर संभाग के अंदर मिलेगी। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है तो ये जिला जालोर है। वर्ष 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राजस्थान के जिले तो 100 से कम वाले जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर है। अगला देखिए, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता कहाँ की अंकित की गई? तो कोटा की अंकित की गई। अगला देखिए साथियों, सबसे कम एसटी प्रतिशत तो नागौर के अंतर्गत है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य राजस्थान है। फिर इसके बाद में देखिए, सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस ज़िले में रहते हैं? तो 12 ज़िले में रहते हैं। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोंपड़ियाँ नुमा घर बनाते हैं उन्हें कहा जाता है गोपना, कोरवा और टोपा इत्यादि इनके नाम हैं। सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं कोतवाल साथियों, और गरासिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं सैलोत।
ये अभी हाल ही में रीट 2023 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था साथियों कि ग्रासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, तो सहेलोत कहते हैं, और सहरिया के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। अगला देखिए, सहरिया जनजाति सर्वाधिक तो बारां में निवास करती है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान संबंधित है तो अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित है। अगला देखिए, हारी बावरी, यहाँ पे हावरी बावरी है साथियों, या हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है, तो ग्रासिया जनजाति में ये प्रचलित है। तो साथियों ये थे राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न, और इम्पोर्टेंट के साथ साथियों ये बेसिक प्रश्न भी है जो अभी हाल ही रीट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।